ये सरकार के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है कि ये जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसके 40 में से 38 भवनों को ध्वस्तीकरण करने का आदेश ये गलत है, क्योंकि इससे जो 3000 बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें, खुद तो जाहिल हैं और बच्चों को जाहिल मत बनाए। वो ये सांप्रदायिक राजनीति के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं। इसके सामने से अगर मुसलमान और पाकिस्तान हटा दीजिए तो फिर ये करेंगे क्या? कब ये देश शिक्षा के पथ पर सही तरीके से चलेगा? कब इस देश के बच्चों को पढ़ने लिखने का समान अधिकार मिलेगा? आप जानबूझ के ये गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम है और आप मुस्लिम हिंदू ही करते रहते हैं। आप बच्चों का भविष्य देख ही नहीं रहे, उनकी एजुकेशन को देख ही नहीं रहे। अगर सरकार नहीं सुनेगी अभी तो वो आगे ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा और फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। और हम तो ये चाहते हैं, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, हम चाहते हैं योगी जी भी इस्तीफा दें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त लखनऊ में है और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के। जौहर यूनिवर्सिटी वही जो आज़म खान के ख्वाबों की ताबीर थी, और आज कहा जा रहा है, पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा हो रही है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज़म खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसे महान शख्सियत के नाम पर बनी उस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने के, 38 भवनों को डिमोलिश करने के आदेश जारी हुए हैं। और वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। संदीप पांडे जी की अगुवाई में, देखिए पीछे खड़े हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पे लखनऊ में भी मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण आदेश वापस लेने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा। सीधे इन बच्चियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपांशी वर्मा है। क्या कहेंगे रूपांशी, ये जो पढ़ती हैं आपकी, अब क्या करती हैं आप? अभी इस साल मेरा 12th है। 12th है। हाँ। तो क्या कहेंगी एक स्टूडेंट के तौर पे, जब आप देख रही हैं कि एक यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को डिमोलिश करने का आदेश दिया गया, इसे कैसे देखती हैं? ये सरकार के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है कि ये जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसके 40 में से 38 भवनों को ध्वस्तीकरण करने का आदेश ये गलत है, क्योंकि इससे जो 3000 बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। इसीलिए मतलब उनको ये ध्वस्तीकरण का आदेश जो दिया है, उन्होंने उनको वापस ले लेना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी नीट पेपर लीक हुआ था, बच्चों ने दिल्ली में जंतर मंतर पे जो धरना दिया था, जैसे उन बच्चों की मांगे पूरी की गई, वैसे ही ये मांग भी पूरी की जानी चाहिए बच्चों की, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो आगे चल के। आपको कितना विश्वास है कि सरकार जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, या अन्यत्र जगहों पे, रामपुर में भी यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कितना नोटिफाई करेगी, कितना नोटिस लेगी, कितना संज्ञान लेगी आपकी बातों का? सरकार को हम लोगों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब देश बच्चों से चलता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन की बात है। अगर सरकार नहीं सुनेगी अभी तो वो आगे ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा और फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा कि सरकार बच्चों की क्यों नहीं सुन रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सना है और मैं BTC कर रही हूँ। जैसा कि हम लोग ने मतलब मैंने पढ़ा भी है, और ये जो सरकार है, मैं सरकार से ये कहूँगी कि आपको मतलब ये सुनेगी तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। ये मान चुकी हैं कि सरकार सुनेगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो ये चाहते हैं, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, हम चाहते हैं योगी जी भी इस्तीफा दें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। आप जानबूझ के ये गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम है और आप मुस्लिम हिंदू ही करते रहते हैं। आप बच्चों का भविष्य देख ही नहीं रहे, उनकी एजुकेशन को देख ही नहीं रहे। आप तो कहते हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु किस बात का बनाना, जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों को ही बंद किए दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो योगी जी आप इस्तीफा दीजिए। सना, आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आज़म खान की जगह जौहर अली यूनिवर्सिटी को किसी आनंद कुमार ने बनाया होता तो यूनिवर्सिटी नहीं गिराई जाती, वो भवन नहीं गिराई जाती? नहीं गिराई जाती। हाँ, यही कहना चाहते हैं? हाँ, जी जी। अच्छा, तो फिर क्या कहना सरकार से? मेरा कहना यही है कि आप किसी के धर्म या किसी जात को ना देखते हुए आप सबको इक्वालिटी दीजिए, ठीक है। और ये जौहर यूनिवर्सिटी को ना गिराएं, ठीक है। और यहाँ पे जो पढ़ रहे बच्चे, उनका भविष्य ना खराब हो, साथ ही हम लोगों की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। बस। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें, खुद तो जाहिल हैं और बच्चों को जाहिल मत बनाए। वो मेरा बस सरकार से इतना ही कहना है कि ये सब हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल बंद कर दें, बस। इससे गलत जी बहुत ही गलत हो रहा है, और अगर वहाँ जीत, दिल्ली में जीत है तो ये भी जीत होगी।
हम लोग कोशिश हमेशा करते रहेंगे। हम लोग भी हम यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे। रहेंगे। हाँ, आपको फिर इस्तीफा, योगी जी को इस्तीफा देना ही होगा। क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है। आप तो या तो हमारे एजुकेशन को एक तो फ्री भी किया जाए, ऊपर से हमारे हाई एजुकेशन के, अभी आप देख लें जैसे कि भैया ने बताया कि इतने बड़े बड़े जो पद पे हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको हाई एजुकेशन मिल रही है। लेकिन हमारे देश के बच्चे, उनकी पढ़ाई तो एक तो पूरी भी नहीं, ऊपर से वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। किस लिए? क्योंकि उन्हें यहाँ बार बार ये बताया जा रहा है कि हाँ, आपको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, आप इस काबिल नहीं हो, आपको इस चीज़ों के लिए नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही, क्यों भेदभाव हो रहा है हमारे साथ? तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, और अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम चाहते हैं योगी जी इस्तीफा दें। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, क्या लगता है वहाँ पे आजम खान से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बनवाई है, तो क्या लगता है वहाँ समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला थी, वहाँ पे समाजवाद सिखाया जा रहा था बच्चों को, जो डिमोलिश करने का आदेश दिया गया है? जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि समाजवाद और समाजवादी पढ़ाया जा रहा था, क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। उस शिक्षा को लेकर वो विश्वविद्यालय बनाया, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा रामपुर का आजम खान के द्वारा, तो उससे एक वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च हुई, वहाँ के लोग बच्चे पढ़ लिख पाए, और जो मुस्लिम समुदाय के जो नामों से जो परिवर्तन कर रहे हैं, बुलडोजर राज कर रहे हैं, उससे एक गलत प्रभाव पड़ेगा। लोग तो तमाम, हमने देखा मीडिया भी कह रही है कि अगर मुस्लिम नाम से दिक्कत है, सरकार इसे एक्वायर कर ले, सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन गिराए ना। हाँ जी, अगर ऐसा कहा जा सकता है, अपने निजीकरण में ले ले, उसको चलाए, उससे भवनों को ध्वस्त करने से कोई फायदा तो हो नहीं। राजू भाई, आप इधर आ जाएं थोड़ा। रामपुर आप घूम करके आए हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर के आए हैं, क्या वहाँ का माहौल है? देखिए, वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो वहाँ जो छात्र थे वहाँ पर धरने बैठे थे और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि हमारा भविष्य मत बर्बाद करें। और जो यूनिवर्सिटी में जब देखा तो मैंने आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम एंट्री किए, वहाँ पर मजार लखनवी के नाम से भी फैकल्टी है, वहाँ मदर टेरेसा का नाम भी फैकल्टी है, लेकिन बार बार ये मानना आता है कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी, माने कि जो माइंडसेट योगी जी का है, समझ सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को लगातार मीडिया के थ्रू अभी फेंका जा रहा है। और अंदर जाएंगे तो उनके कुलपति जी से जब हमारी बात हो रही थी, अभी लखनऊ में हम लोग धरना दे रहे हैं, लखनऊ में ही कुछ दिनों पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, बच्चे वहाँ पर मर गए। उस यूनिवर्सिटी में जो कुलपति बता रहे थे कि जब वहाँ पर फायर वाली जो आए लोग जो चेक करने के लिए कि यहाँ कोई इसमें हम गलती निकालने की जिससे कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, तो बता रहे थे कि इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतना लंबा कैंपस है, चीज़ें हैं, बड़े बड़े क्लासरूम हैं, कि उसकी जो कल्पना वो लोग कर ही नहीं पाएंगे, उसको किसी तरह से फंसा पाए। तो साफ तौर पर है कि आप एक माइंडसेट है आपका कि आप आजम खान से आप नफरत करते हैं, आजम खान को आप लंबे समय से जेल में डाले पड़े हैं, तो आप उस नफरत को, बीज को बार बार उसको जो है अंकुरित करना चाहते हैं, उसका पौधा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कल की डेट, क्या वहाँ पे 38 भवन गिराए जाएंगे, हाँ या ना, क्या माहौल है? नहीं, एकदम नहीं गिरा पाएंगे, मैं बहुत साफ तौर पर कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में अभी जंतर मंतर को देखा और पूरे देश में लगातार वहाँ पर लगातार लोग जा रहे हैं, वहाँ पर उसके समर्थन में आ रहे हैं। और साफ तौर पर आज मैं अभी डीएम का थोड़ी देर पहले मैं कहीं बयान पढ़ रहा था कि छात्रों से कह रहे थे कि वही डीएम कि जो कुछ दिन पहले उसी कैंपस के सामने एक कैंप लगा करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए को एडमिशन के लिए प्रेरित करवा रहे थे, वही डीएम कह रहे थे छात्रों से कि आप जाइए क्लासरूम में और कोर्ट के आदेश तक आने तक हम नहीं गिराएंगे। तो वही डीएम की भाषा बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि इस देश का जनमानस इस बात को समझ गया है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो उनकी जो लेगेसी है, वो उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेगेसी थी, उनकी जो माता जी थी उनकी एक लेगेसी आज़ादी के आंदोलन में है, उनकी जो पूरा उन्होंने जिस तरह से पूरे आज़ादी के दौर में आंदोलन किया, उस लेगेसी से आज पूरे देश में सब लोग परिचित हैं। तो आज पूरे देश में ये माहौल बन गया है और लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। और हम लोग भी लगातार, अगर कल इस आदेश को हमारे पक्ष में नहीं आता है तो परसों हम लोग फिर पहुँचेंगे और पूरे प्रदेश में इसको आंदोलन को तेज होगा। और आज लखनऊ में हुआ, आज सिंबॉलिक वे में हम लोग कर रहे हैं लखनऊ में कि कल कोर्ट को, संज्ञान को, प्रशासन को कि हम लोग चाहते हैं कि आप अपना ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द करिए, और जिससे कि छात्रों का वहाँ लगातार पढ़ सके और बेहतर भारत बन सके। संदीप सर, मैं चाहूँगा कि एक आखिरी सवाल के लिए आप इधर आ जाएं। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें एक जेंजी बच्चा था, वो मुस्लिम समुदाय से था।
था। मैं यहाँ पे धर्मों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि उसके हाथ में जो पोस्टर था उसमें ये मार्क किया गया था कि अब नफ़रत की राजनीति बंद कर दो। और वो मुस्लिम बच्चा कह रहा था कि आई लव श्री राम जी, मतलब उसने भगवान राम को कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, यानी वो सबके हैं, है ना। और एक बहुत बड़े मुस्लिम राइटर थे जिन्होंने इमाम हिंद नामक एक किताब लिखी भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादाओं के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। तो ये देश ना तो राम के खिलाफ पहले था ना अब है, तो फिर ये लड़ाई झगड़े कब बंद होंगे? कब ये देश शिक्षा के पथ पर सही तरीके से चलेगा? कब इस देश के बच्चों को पढ़ने लिखने का समान अधिकार मिलेगा? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हटेगी, क्योंकि ये सरकार देखिए, ये सांप्रदायिक राजनीति के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं। इसके सामने से अगर मुसलमान और पाकिस्तान हटा दीजिए तो फिर ये करेंगे क्या? तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको हटाया जाए, क्योंकि ये किसी न किसी बहाने ये सांप्रदायिक राजनीति ले ही आते हैं। और ये धरने से एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि भारत का जो जनमानस है, जो जेन ज़ी इसको आप कह रहे हैं, वो भी इनकी राजनीति को नहीं मानता है। क्योंकि वहाँ जुनैद नाम का आदमी आके सबको खाना खिला रहा था। वहाँ मैंने तो एक तस्वीर देखी कि एक साधु जी सो रहे हैं और दो मुसलमान पंखा हिला रहे हैं। तो वहाँ तो हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। निहंग सिख आ गए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, ये वाला जो धर्म की लड़ाई जो नेता करवाते हैं उससे जनता ऊब चुकी है। और जनता को मालूम है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को बांट के और अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। वही चीज़ ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, और ये राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और क्योंकि अब पूरा देश ही एक तरह से, जो हमारे युवा बच्चे हैं वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि नफ़रत की राजनीति से नहीं, प्यार से ये देश चलेगा, प्यार से ये देश आगे बढ़ेगा। क्या कहते हैं इस पूरी वीडियो पर? आपका क्या नज़रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।